नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समाप्ति हो ही चुकी है। नवनिर्वाचित सदस्य जो चुनकर आए हैं उसका शपथ ग्रहण शेड्यूल बिहार सरकार की ओर से जो जारी की गई थी वह भी अब अंतिम पड़ाव में है। और उन नवनिर्वाचित सदस्यों यानी कि 6 पोस्ट पे जो चुनाव हुए थे उनके सहयोग के लिए, उनके कोऑपरेशन के लिए अन्य का भी चुनाव होना था, यानी कि उप मुखिया, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख और उप प्रमुख, उसका भी चुनाव का जो प्रोसेस है वह अंतिम पड़ाव में है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझेंगे और यह भी आप जान रहे हैं भली भांति कि बिहार में कुल मिलाकर देखा जाए तो वार्ड की संख्या 1,13,891 है और उतने ही यानी कि 1,13,891 वार्ड मेंबर यानी कि वार्ड सदस्य का चुनाव हो चुका है। और उस वार्ड मेंबर के कोऑपरेशन के लिए यानी उसके सहयोग के लिए, उसके मदद के लिए एक सचिव का भी होना ज़रूरी होता है। तो जिस प्रकार से पिछले पंचवर्षीय चुनाव में वार्ड सचिव का चुनाव किया गया था, तो आने वाले पंचवर्षीय में इसी प्रकार से चुनाव किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे वार्ड सचिव का कुछ प्रदर्शन भी चल रहा है, उनकी कुछ मांगे हैं, सरकार उस मांग को मानती है या नहीं मानती है, तो यह तो बात आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेकिन मेरा मुख्य ध्येय है, मेरा मुख्य फोकस है कि वार्ड सचिव का आखिरकार चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। हम लोग इस वीडियो को जानकारी से पर्पस से बनाने के लिए उपस्थित हैं और बहुत लोगों का डिमांड था, बहुत लोगों का कमेंट था कि वार्ड सचिव का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है या तो फिर किया गया था। तो यहाँ से हम लोग फिर प्रारंभ करते हैं कि वार्ड सचिव चुनने के लिए वार्ड सभा के द्वारा एक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का। और उस प्रबंधन समिति में 7 सदस्यीय टीम होती है, 7 लोगों का सिलेक्शन होता है जनता के द्वारा। तो सबसे पहले नंबर 1 में जो वार्ड सभा के द्वारा जो सभा की जाएगी तो उसकी अध्यक्षता उस वार्ड के वार्ड मेंबर यानी कि वार्ड सदस्य करेंगे। वह अध्यक्ष ऑलरेडी होते हैं, पदेन अध्यक्ष। उसके बाद उसी वार्ड के दूसरे स्थान पे उसी वार्ड के जो पंच हैं वह एक मेंबर होते हैं, एक सदस्य के रूप में होता है। उसके बाद शेष इधर 5 बच जाता है। तो 5 के सिलेक्शन में जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि जो अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसका चुनाव भी 2 सदस्य के रूप में किया जाता है। यानी कि जो अल्पसंख्यक है उसकी वहाँ पे प्रायोरिटी होती है, वहाँ उसकी प्राथमिकता होती है। और जो अन्य सदस्य बच जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के जो 5 सदस्य का चुनाव होगा उसमें हर वर्ग से एक सदस्य का चुनाव होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या तो फिर अल्पसंख्यक वर्ग, फिर उसके बाद सामान्य आएगा। और उसी सब सदस्यों में जो 7 सदस्यीय टीम की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। तो 5 में 2 तो पदेन हो गया, यानी कि उसमें फिक्स हो गया, उनकी एक अध्यक्ष हो गया, उस वार्ड मेंबर जो अध्यक्ष है, उसके बाद पंच है। तो यह इधर जो शेष बचता है 5, उसी में से वार्ड सचिव का सिलेक्शन किया जाता है। तो जिसकी वहाँ पे बहुमत ज़्यादा हो जाती है, यानी जिसको ज़्यादा वहाँ पे वोट मिल जाता है उस 7 सदस्यीय टीम में, तो वही वार्ड सचिव के रूप में कायम हो जाते हैं, यानी कार्यरत हो जाते हैं। तो वार्ड सचिव की जो चुनने की प्रोसेस है इसी 7 सदस्यीय टीम में से की जाती है। लेकिन वह जो 7 सदस्यीय टीम है उसको चुनने के लिए जो वार्ड में जितने भी जनता है उसके द्वारा वहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभा के द्वारा काफ़ी देर उसमें लगता है, काफ़ी समय लगता है। जब उसमें से सदस्य चुना जाता है, 7 सदस्यीय टीम बनती है, तो वहाँ से फिर प्रक्रिया आसान हो जाती है। हम लोग इस बात की चर्चा कर ही चुके हैं पिछले वीडियो में कि वह जो वार्ड सचिव होगा उसको निश्चित रूप से मैट्रिक पास होना चाहिए, वह 10वीं क्लास क्वालिफाई यानी कि पास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है कि वार्ड सचिव की जिम्मेवारी होती है उसका उस वार्ड में जो भी फंड है, जो भी विकास कार्य है, उसका लेखा जोखा रखना, उसके बाद उसकी सहमति और उसके हस्ताक्षर से यानी कि वार्ड सचिव के हस्ताक्षर से
जो भी विकास राशि है उसको आगे की ओर क्रियान्वित करने का उसकी जिम्मेवारी होती है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन रखा गया कि उसे कम से कम 10th क्लास होना ज़रूरी है। और जो भी उसके बाद क्राइटेरिया है उसको तो आप उस वीडियो के माध्यम से समझ ही चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यह थी वार्ड सचिव चुनने का प्रोसेस, जिसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किए। तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।